सो आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। पंकज भाई, जी भी। आपके बोलने से पहले मैं कुछ बातें इस परमेश्वर के वचन से, और इसमें बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। आप प्रभु आपकी सहायता करे कि कल का जो विषय 2 दिन से अपन लोग देख रहे हैं कि अभी हम मरे नहीं तो जीवन को नहीं पाएंगे, जीवन की बात हमारे लिए व्यर्थ है। जी जी और वचन ऐसा कहता है, हम सब जानते हैं कि मरना पाप के लिए है, जी पाप के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। तो एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ, बता आप इसमें प्रभु आपकी पापा की सहायता जय, करे। पापा की जय। मैं तो नहीं जानता आप क्या चीज रखना चाह रहे थे, परंतु मेरे मन में ऐसी बात आई कि इसको रखूं क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी जी तो रोमियो 6 अध्याय जी उसका 5 से 14 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। जी रोमियो 6 अध्याय उसका 5 से 14 वचन, जहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। 14 वचन देखिएगा। तब, शुरू तब से कर रहा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो इसमें एक बात मैं अपने आदरणीय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि समझाएं वो, जैसे हमने एक बार पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर अपने जीवन को दे दिया। जी हमने अंगीकार कर लिया कि प्रभु जी मैं पापी हूं, उस लहू से धोकर मुझको शुद्ध और साफ कर दे। मैं और आप उस क्रूस के पास आ गए, पर अभी जो उसके बाद का जो जीवन है, जी जब ऐसा कर देने के बाद वचन कहता है तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो उसके बाद जब मैं अपने जीवन के बारे में रख रहा हूं कि कई बार कुछ बातें मैं मेरे और आपके जीवन में हो जाती है, मेरे जीवन में। जी यहाँ पर मेरी अगुवाई करेंगे भाई कि जो 12 से 14 वचन में है, जी और अपने अंगों को हथियार अधर्म के हथियार होने के लिए, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो।
ये प्रैक्टिकली कैसे इसको मैं जीऊं, मेरा प्रश्न ये है भाई से। जी 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 सो प्रभु सहायता करे मेरे भाई की कि इनको हम सब मिलकर समझे प्रियो, कि प्रतिदिन के जीवन में हमने वो अंगीकार कर लिया, यीशु की मृत्यु को स्वीकार किया है, उसके बाद का जी अभी का जीवन कैसा चल रहा है, हमारी सोच दिन भर में क्या रहती है। सो भाई का समय लिया, पर प्रभु सहायता करे मेरे भाई की। जी जी। सो आइए, इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे ना। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं पिताजी। और जबकि हम आपके वचनों को, आपके हृदय की बातों को जानने के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं पिताजी, सो आपसे बस यही विनती और प्रार्थना करते हैं पिताजी कि हमारी समझ बहुत कमजोर है पिताजी, अर्थात हम नादान हैं, बालक हैं, और आप पिता परमेश्वर बुद्धिमान हैं, बुद्धि को देने वाले हैं, हमें बनाने वाले हैं, हमारी रचना करने वाले हैं पिताजी। और आपका वचन कहता है कि आपने बुद्धि से ही पृथ्वी की नींव डाली है पिताजी, और इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले आप हैं पिताजी। और आज भी हम बहुत सी बातों को जब विचार करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, तो ये बातें हमारी समझ से परे हो जाती हैं कि पिताजी कैसे आपने इन सब चीजों का निर्माण किया, और कैसे पिताजी आपका वचन जैसा हमें बताता है, सिखाता है, समझाता है, हम इन सब बातों से छूट नहीं पाएंगे। सो पिता, आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ इस समय के लिए, आप हम सबकी सहायता करें। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं, ऐसी कोई लियाकत नहीं है कि आपके पवित्र वचनों को मैं बता सकूं, समझा सकूं, लेकिन आपसे बस यही विनती और प्रार्थना करता हूं पिताजी कि आप मेरी आत्मा प्राण देह को अपने नियंत्रण में लीजिए, मेरे मुख को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, और आप स्वयं आकर अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी कीजिए। क्योंकि पिताजी, हम आपके वचनों को जानना और समझना चाहते हैं, और आपके वचन को मनुष्य बता सके, समझा सके, ये संभव नहीं है पिताजी। सो यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों की बुद्धि समझ को आप खोले, ताकि आपके वचन को हम गहराई से जानने और समझने पाए। सो पिताजी, एक बार फिर यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों को, भाई हेम को आपके हाथों में सौंपते हैं। हेम भैया ने जो प्रश्न किया पिताजी, उस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं पिताजी। सो उपस्थित प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और बड़ी दया से इस विनती और प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। सो कल आशीष भाई हम लोग को कुछ बता रहे थे इसके विषय में, ठीक है, और जी उन्होंने उस वचन को हमारे सामने रखा भी था, लेकिन उस वचन को, इस वचन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे उस वचन के विषय में जो आशीष भैया ने कल बताया था। हमारे साथ आप निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय। और उसके 21 पद को पढ़िएगा।
21 और 22 पद को। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवान चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। अब इसमें कितने बलवंत मनुष्य हैं, कितने बलवंत लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं? कोई और देखिए, बलवंत ऐसा? एक बात तो बोल रहे हैं 21 पद में कि जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए जी अपने घर की रखवाली करता है, ये पहला बलवंत है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। लेकिन उसके बाद बोलता है पर उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिस पर उनका उसका भरोसा था छीन लेता है। ठीक है। अब जी यहां बात हो रही है हथियार की। किसकी बात हो रही है? हथियार अब ये कौन से हथियार की बात हो रही है, इस विषय को हम लोग समझेंगे, है ना। जी क्योंकि यहाँ अगर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है तो ऐसे ही थोड़ी ना कह दिया होगा। जी हाँ। तो ये कौन से हथियार की बात कर रहा है इसको समझेंगे। तो वापस आइए रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय पे। 12 पद से पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे जी। कि अब तुम ध्यान से उसकी। समझिएगा इस विषय को। कहता है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आगे। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अब समझ में आया हथियार किसको बोल रहा है वो? जी हाँ, अधर्म को। नहीं नहीं, बोलता है ना अपने अंगों को। किसको? अच्छा, अंगों को। मतलब दुष्ट ने, अर्थात बलवंत व्यक्ति ने किस चीज को हथियार बना के रखा है हमारे? हमारे अंगों को। हमारे अंग को ही उसने हथियार बना लिया है। ठीक है। अर्थात जी हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मुंह, हमारे हमारे विचार, हमारी जीभ, इसको शैतान ने क्या बना के रखा है? अपने हथियार। ठीक है। अगर एक जी मनुष्य अपने मुंह से गाली बक रहा है तो वो किसका काम कर रहा है? शैतान का। तो शैतान ने, देखिए, हमारी ही जीभ को, हमारे ही हाथ को, हमारे ही मन को, मस्तिष्क को क्या बना के रखा है? अपना हथियार। ठीक है। जी जी तो जी यहाँ पे पौलुस यही बात रोमियो की कलीसिया को समझा रहा है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। मतलब अपने अंग को तुम्हें पाप को नहीं सौंपना है, तुमको किसको सौंपना है? आगे पढ़िए। पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हाँ, और आगे। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अब अगर हमने अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दिया तो परमेश्वर उस बलवंत व्यक्ति से बढ़कर बलवंत है। जी जी इसको लेकर इस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे ना कि जब जी बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। जी तो आज शैतान की संपत्ति जो बची हुई है वो किस कारण से बची हुई है? कि उसने हमारे ही अंगों को अपना हथियार बना के रखा है। और इसी कारण उसने इस घर पे क्या करके रखा है? कब्जा। ठीक है।
जी। अब घर का मतलब समझिए, वो जो बता रहा था ना कि जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, मतलब परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया वो किस लिए बनाया था? मनुष्य की रचना जो परमेश्वर ने की, किस लिए की थी? करने के लिए, हाँ जी। अपनी महिमा करने के लिए। परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए बनाया मनुष्य को। चलिए इसको भी समझते हैं ना। इब्रानियों की पत्री निकालिए हमारे साथ। उसका 3 अध्याय, उसके पहले पद से पढ़िए, पहले पद से इसलिए 6वें। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। जी वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। जी क्यों क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा की योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। कुछ यदि बात हम समझ में सारा आई? 6वें पद में कुछ बात समझ में आई? जी हाँ। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, ठीक है, जी और उसका घर हम हैं। तो परमेश्वर ने हमको किस लिए बनाया? अगर, चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपने अपने लिए जो घर बनाया है वो किस लिए बनाया? महिमा करने के लिए? कि आप रह घर के बाहर खड़े हो और ताली बजाएं अपने घर को देख के? रहने के लिए बना। आपने जो घर बनाया है वो घर आपने अपने रहने के लिए बनाया है, ठीक है। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको जब बनाया तो किस लिए बनाया था? कि वो रहे इस घर में। भाई परमेश्वर तो स्वर्ग में रह रहा है, ठीक है। अब जी। परमेश्वर जैसे मान लीजिए कि हेम कुमार भैया अभी रहते हैं रायपुर में, लेकिन अगर उन्होंने इंदौर में भी अपने लिए घर बनाया है, तो इंदौर वाला घर किस लिए बनाया होगा उन्होंने? इंदौर वाला जो घर बनाया होगा किस लिए बनाया होगा? वो भी रहने के लिए बनाया होगा, कि जी जब हाँ। कभी वो इंदौर आए तो इंदौर में कहाँ रहेंगे वो? अपने घर में। तो परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो किस लिए बनाया? क्योंकि वो हम में रहना चाहता, ठीक है। जी हाँ। तो बोलता है पौलुस, पौलुस समझा रहा है इब्रानियों की पत्री में कि मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी, मतलब जो घर परमेश्वर ने बनाया है उस घर पे अधिकार किसका है? परमेश्वर। मसीह का। जी हाँ, मसीह मसीह पुत्र के समान। मसीह का है, पुत्र का अधिकार है उस पे। हम्म। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। मतलब मूसा का काम था, मूसा उस घर में सर्वेंट था, लेकिन एक्चुअल में उस घर का स्वामी जो है, जिसपे अधिकार मिला है, वो कौन है? मसीह है, ठीक है। और जी। परमेश्वर ने इस घर को इसलिए बनाया क्योंकि इस घर पे अधिकार वो मसीह को देना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो बात बोल रहा था पौलुस, जो प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार में कह रहे थे कि अगर तुमने उस बलवान को हराना है तो सारा जो अधिकार है इस घर पर वो किसको सौंपो? मुझको सौंपो, क्योंकि उससे बढ़कर बलवान कौन हूं?
मैं हूं कहता है प्रभु यीशु मसीह, ये समझा रहा था। इसलिए वो कह रहा था कि जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर और कोई बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है। ठीक है, अगर जी मैंने और आपने अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपा तो परमेश्वर क्या करेगा? अभी जो अंग हमारे अधर्म के हथियार हैं, उन अंगों को वो कौन से हथियार बना देगा? धर्म हाँ जी, जीवित धर्म हथियार। की हत्या। धर्म के हथियार बना देगा। अभी ये धर्म के हथियार नहीं है, अभी ये अधर्म के हथियार है। तो ये सौंपना जो है वो पूरी तरह से होना चाहिए। तब पौलुस कह रहा है, आइए वापस से रोमियो की पत्री पे हमारे जी साथ। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 13 पद से पढ़िए। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अभी देखिए, अधर्म से धर्म की बात होने लग गई है ना, और जी अंग हाँ। वही है। अंग अर्थात हमारे सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक हमारा जो पूरा शरीर है ना, इस शरीर के जितने भी अंग हैं उनको वो क्या कर रहा है? हथियार के समान उपयोग में लेके आ रहा है। अगर किसी को चाटा मारना तो किससे मारेंगे? हाथ से, किसी को लात मारना तो किससे मारेंगे? पैर से, अगर किसी को गाली बकना है तो किससे बकेंगे? मुंह से, अगर किसी को बुरी दृष्टि से देखना है तो किससे देखेंगे? आंख से, अगर कोई बुरी बात सुनना है तो किससे सुनेंगे? कान से। आप समझ रहे हैं? जी तो इसी विषय को देखिए, भजन संहिता 1 अध्याय में भी कुछ बताया था ना, पहले पद में। जी हाँ। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब इन सब से बचाना है खुद को। अगर ये कैसे बचेंगे? अगर हमने अपने कान परमेश्वर को सौंप दिए तो बुरी बात हमारा कान सुनना ही पसंद नहीं करेगा। अगर मैंने अपनी आंख अगर परमेश्वर के हाथ में सौंप दी तो हमारी दृष्टि जो है वो कुदृष्टि नहीं, सुदृष्टि बनेगी, अच्छी चीजों को देखेगी। अगर मुंह सौंप दिया परमेश्वर को, मुंह से बुरी बात नहीं निकलेगी। ठीक है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये बात आएगी हमको समझ में। नीति वचन भजन संहिता में भी लिखा है ना कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। ठीक है, अगर कोई मूर्ख बोल रहा है तो उसके सामने फिर क्या करना है? बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलता है? फिर उस समय चुप रहता है। चुप। तो इसी तरीके से हमारे सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक संपूर्ण अंगों को, शरीर का मतलब है शरीर के अंग, उसको क्या किया है? शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिसको प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे लूका 11 में कि बलवंत मनुष्य ने क्या करा है? पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखा है और हथियार बांध लिया है, इसलिए वो घर पे क्या करा है? कब्जा करके रखा है। समझ रहे हैं? और इसी बलवंत मनुष्य ने हथियार बांधे हुए अपने घर की जब रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। लेकिन अब बोलता है कि जब उससे बढ़कर कौन है? जिसने जय प्राप्त करी है। जय प्राप्त करने वाला कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। अगर मैंने अपने अंगों को सौंप दिया परमेश्वर को तो मसीह क्या करेगा? मसीह का तो अधिकार है ना इस प्रॉपर्टी पे। जैसा अभी हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा कि उसका घर कौन है? हम हैं। हम हैं, हम। यस। और हमें बनाया किस लिए है परमेश्वर ने? क्योंकि वो हमें रहना चाहता है। ठीक है, अब बोलता है
13 पद को फिर से पढ़ लीजिए, फिर 13 पद को अगर बार बार पढ़ेंगे तब 14 पद समझ में आएगा। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। अगर हमने ये काम कर लिया जो 13 पद में लिखा है, तब, इसके पहले नहीं हो पाएगा। अगर हमने अपने अंगों को परमेश्वर को नहीं सौंपा, तब तक तो पाप की प्रभुता काम करती ही रहेगी, हर एक मनुष्य पे काम करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। अगर मैंने अपने अंग को परमेश्वर को सौंपा, तब पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मतलब मैंने किसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया? परमेश्वर पिता की। परमेश्वर की अधीनता को। मैं परमेश्वर का दास हो गया, मैं पाप का दास नहीं हूं। और परमेश्वर ने उस दासत्व से मुझे क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र किया है। ठीक है। सो परमेश्वर यही बात अपने वचन में बता रहा, तब नहीं होगी, तब नहीं मैं होगी, मतलब जब मैं अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को अपने अंगों को सौंप दूंगा, तो परमेश्वर मेरे अंगों को धर्म के हथियार बना देगा। ये काम परमेश्वर का है। मेरे आंख को, मेरे कान को, मेरे मुंह को, मेरी नाक को, मेरे विचारों को, सबको बदल देगा वो। तब मैं मसीह में एक नई सृष्टि बनूंगा, उसके पहले नहीं बनूंगा। ठीक है। और जब एक व्यक्ति, जैसा अभी हेम भैया ने बोला था, पूछा था कि जब एक व्यक्ति इन बातों को जानने और समझने लगता है तो वो क्या करता है? अपने पाप का अंगीकार कर लेता है, परमेश्वर के पास आता है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है। लेकिन वो अवस्था जो रहती है वो उसकी आरंभीकरण की अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था जिसको कहते हैं। अब आप एक बात बताइए कि एक व्यक्ति ने, मान लीजिए वो 45 साल का है, अब 45 साल की उम्र में आके उसने परमेश्वर के सामने अंगीकार किया कि प्रभु मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत अपराधी हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे क्षमा कर दीजिए। मैंने आज परमेश्वर के सत्य वचन को जाना, समझा, और उसके अनुसार मैंने जब अपना जीवन देखा तो मेरा अपना जीवन मुझे अच्छा नहीं लगा, अर्थात मैं पाप के वश में हूँ। और इसने इस बात का अंगीकार परमेश्वर के सामने कर लिया। लेकिन जो 45 साल तक का उसका जो जीवन था, अगर उसमें से 4 साल 5 साल को माइनस कर दें, तो उस 45 साल के जीवन में लगभग 42 साल वो गलत कामों का करने का अभ्यस्त था, वो आदी था। जैसे कुछ बातें हमारे मुंह से जब निकल जाती हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये तो गाली है, ये तो आपने बुरी बात बोल दी। तो कुछ जगहों का तो ट्रेडिशन ऐसा है कि वहां उनको लगता ही नहीं कि उन्होंने गाली बकी, क्योंकि वो वहां तो बोलचाल की भाषा में वो सब बातें बोली जाती। तो वहां पे एक व्यक्ति अभ्यस्त है उस काम को करने के लिए। देखिए, पाप को करने वाला व्यक्ति मतलब इतने सालों से उस काम को कर रहा है तो वो अभ्यस्त है, शारीरिक दशा में है ना वो उस समय। अब उसने आज अपने जीवन का अंगीकार कर लिया, अपने पापों का अंगीकार कर लिया इस जीवन में। अब कल से उसने नया जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन पुराना जीवन उसके ऊपर हावी तो होगा। समझ रहे हैं आप? पुराना जीवन अर्थात वो इस्माइल जो है वो तो हावी है, इसहाक तो पैदा हो गया। तो आपको क्या लग रहा है कि इस्माइल क्या गर्दन नहीं दबा देगा इसहाक की? अर्थात शरीर जो है वो आत्मा के ऊपर हावी होगा। तू मुझे क्या सिखा रहा है, तू मुझे क्या बता रहा है। अब मान लीजिए आज हमने सच बोलने की दृढ़ संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, अब हमने आज सच बोल दिया। अब ये सच जो आज हमने बोला है, ये सच हमेशा बोलते रहना पड़ेगा, इसके लिए अभ्यस्त होना रहेगा हम। ठीक है। चलिए एक वचन और निकालिए, फिर इसको थोड़ा सा और अंदर जाते हैं इसकी डेप्थ में।
हमारे साथ आप निकालिए यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला पद। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। देखिए और बालक को लिख रहा है, तो बालकों के साथ क्या समस्या हो जाती है कि उनके साथ दिक्कत, तकलीफ, समस्या क्या है? पाप हो जाता है। हो जाती है तो पाप किससे हो जाता है? वो से बंधक से। बालकों से। बालकों से मतलब जिसने अभी जन्म लिया है, अभी नए जन्म के अनुभव में है वो, अभी वो परिपक्व नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ है वो। ठीक है, जब आपके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद अगर आप उससे बोलो कि पॉटी में जाके पॉटी करे, तो क्या पॉसिबल है क्या? जी नहीं। जन्म लेने वाला बच्चा तो नैपकिन गंदी कर देता है, सुसु कर देता है, पॉटी कर देता है ना? अभी उसको इस बात की समझ नहीं है। लेकिन यही बच्चा जब धीरे 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 करके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का होगा, तो 1-1.5 साल में अपने मम्मी पापा को बताता ना कि मुझे पॉटी आई है, मतलब आप उसके कपड़े उतारो, उसको पॉटी में बैठा दो, इतना बता देगा वो। लेकिन धुलाने, नहलाने, सफाई करने की जवाबदारी फिर भी माता पिता की होती है। ठीक है, तो आत्मिक जीवन में भी जब कोई बच्चा पैदा होता है या जन्म लेता है, तो वो संरक्षक के अधीन रहता है। बहुत सी चीजें उसके साथ होंगी, क्योंकि अभी तो उसने चलना शुरू किया है। आएगा, गिरेगा, अभी उसके पैरों में उतना बल नहीं है कि वो बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाए। ठीक है, जैसे एक बच्चा जब चलना चालू करता है, शुरू करता है, उसका आरंभीकरण कई बार लड़खड़ा के गिर जाता है। तो गिर जाता का मतलब ये थोड़ी ना कि अब आगे आने वाले समय में चलेगा नहीं। जिस दिन उसके अंदर वो ताकत आ जाएगी, पैरों में बल आ जाएगा, तो वो अपने भी पैरों पे खड़ा हो जाएगा, बल्कि अपने कंधे पे किसी को लेके चल भी देगा। तो वो होती मेच्योरिटी की अवस्था, मतलब वो बालक नहीं है, अब वो व्यक्ति कैसा हो गया है? बालक के बाद की अवस्था क्या होती है? देखिए इसी के 2 अध्याय के 12 पद से पढ़िए। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। देखिए हे बालक के सिर्फ अभी पाप क्षमा हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो बालक को ऐसा मत समझना कि उससे गलती नहीं होगी, बालक से बहुत गलतियां होंगी। इसलिए 2 अध्याय के पहले पद में बोल दिया है, मेरे बालकों में ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। पाप तो तुम्हारे क्षमा हो गए, लेकिन कोशिश करो इस बात के, तुम अभ्यस्त हो जाओ कि तुम पाप मत करो। ठीक है, अब आगे ये भी बोलता है कि और यदि कोई पाप करे, अर्थात गलती से कोई बात ऐसी हो जाती तुम्हारे साथ, तो कहता है डरना मत, घबराना मत, क्योंकि पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो धर्मी यीशु मसीह जो है, वो मसीह जो परमेश्वर के दाहिनी और विराजमान है ना। जब एक व्यक्ति आरंभीकरण करता है, इस नए जीवन की शुरुआत करता है, लड़खड़ाता है, गिर पड़ता है, तब मसीह परमेश्वर से बोलता है प्रभु क्षमा कर दो, अभी तो शुरू किया है इसने चलना, गलती हो गई इससे। तब परमेश्वर क्षमा करता है, और वो क्षमा करने की भी एक अवस्था है। ठीक है, तो धीरे 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 करके यही बालक अब जवान होगा। अभी बालक है, निश्चित रूप से उससे गलती हो रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो जवान होगा। और जवान जब हो जाएगा तो उसके विषय में क्या लिखता है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़िए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों,
मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। देखिए, ये किसने दुष्ट पे जय पाई? ये बालक ने कि जवान ने? जवान ने। जवान। जवान मतलब जो मैच्योर हो गया है, जिसको समझ आ गई है। जैसे आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 18 साल का जब तक बच्चा नहीं होता तो उसको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता, आधार कार्ड बन सकता है। तो आधार कार्ड बना है का मतलब ये है कि आज भारत की जनसंख्या, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यक्ति पैदा हो गया। और वो पैदा हो गया कब हो गया? जिस दिन माँ के गर्भ से वो बाहर आया इस पृथ्वी पर, उसी दिन उसका एक सर्टिफिकेट बन गया, जिसको क्या बोलते हैं बेला बहन? आप तो हॉस्पिटल में है ना, जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो तुरंत एक सर्टिफिकेट इशू होता है ना उसका, तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन। बर्थ सर्टिफिकेट। उसको बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब बच्चे का जन्म हो गया। अब बच्चे का जन्म हो गया, उसके लगभग 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उसका आधार कार्ड बन जाता है। अब देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, आधार कार्ड बन गया, समग्र आईडी भी बन जाएगी, लेकिन क्या उसका वोटर आईडी कार्ड बनेगा? जी नहीं। क्यों नहीं बनेगा? हाँ जी। वोटर वही आईडी वोट 18 देने साल के योग्य होगा तब बनेगा। हाँ, मतलब अब वो जब तक 18 साल का नहीं हो जाएगा, 18 साल की उम्र को प्राप्त नहीं कर लेगा, अर्थात वो उस योग्य नहीं हो जाएगा, तब तक उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब तक एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में बालक होता है, तो बालक रहने की जो अवस्था होती है उसकी, ठीक है, तो बालक क्या खाता है? सब्जी रोटी की दूध पीता है? दूध पीता है। देखिए, अब इसको थोड़ा पतरस भी समझा रहा है ना बालक के विषय। हमारे साथ आप निकालिए पहला पतरस, उसका 2 अध्याय। और उसके पहले पद से पढ़िए। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ, वर्क इन प्रोग्रेस, काम खत्म नहीं हुआ अभी। ठीक है, आज एक व्यक्ति आता है, मन फिराता है, पश्चाताप करता है, और कल बोलता है मैंने उद्धार पा लिया। समझ रहे हैं आप बात को? आज एक बच्चे का एडमिशन पहली क्लास में हो, और कल उससे पूछे कि बेटा आप कौन सी क्लास में हो, तो वो बोले कि मैंने तो मैट्रिक पास कर ली। परसों उससे पूछो बेटा कैसे हो आप, कौन सी क्लास में हो, तो बोले मैंने तो हाई स्कूल पास कर लिया। क्या पॉसिबल है? जी नहीं। मेच्योरिटी की अवस्था के विषय में यहाँ पे बता रहा, पतरस कह रहा है, किससे कह रहा है ये बात? कि सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, किससे कह रहा है ये बात? जो मसीह में बालक है। जो बालक है उनसे कह रहा है, क्योंकि उसको जी। पता है कि बालक के अंदर अभी बैर भाव है, बालक के अंदर छल भी है, कपट भी है, डाह भी है, निंदा भी है। कहता है इसको दूर करके, मतलब इसको दूर करना है। तुमने आज नया जन्म प्राप्त जरूर किया है, लेकिन ये बातें तुम्हारे भीतर विद्यमान है अभी, बोलता है। तो इसको पहले तो दूर करना है, और क्या दूर करके? छल को, कपट को, बैरभाव को, डाह को, निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा, किसके द्वारा? आत्मिक निर्मल दूध के द्वारा तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब ये आत्मिक निर्मल दूध किसको बोल रहा है? क्योंकि इसी के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए बढ़ता चला जाएगा, बढ़ना है आगे, एक जगह थम नहीं जाना, एक जगह रुक नहीं जाना, बोलता पतरस से बात समझा रहा था। ठीक है, तो आत्मिक निर्मल दूध क्या है?
ये वचन वचन है। ठीक है, अभी एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया है, ये वचन उसके लिए निर्मल आत्मिक दूध, और इसकी लालसा जब एक व्यक्ति करेगा तो इसी के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए बढ़ता चला जाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा वो। और क्या बोलता है तीसरे पद में? क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अब बोलता है कि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तुमने तो अभी स्वाद चखा है, तुम्हारा पेट थोड़ा ना भरा है इससे। समझ रहे मेरे प्रियो? मतलब वचन को तुमने सिर्फ टेस्ट किया है। तुमने जैसे कब हम लोग जब छोटे रहते हैं सभी लोग, तो आपने देखा होगा कि मम्मी लोग हम लोग को बुलाती हैं किचन में और थोड़ा सा कुछ देती हैं टेस्ट करने के लिए और बोलती हैं कि चख के बताओ नमक ठीक है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, वैसा नहीं है। तो वो एक कटोरी में एक चम्मच देती हैं या एक चम्मच में थोड़ा सा कुछ दे के हमको चखाती हैं। मतलब ये वो बात है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने परमेश्वर की या प्रभु की कृपा का स्वाद चखा है। और स्वाद चखने से क्या पेट भर जाता है? किसका पेट भरा बताइए आप स्वाद चखने से? मोनिका का बहन, भी नहीं, किसी का भी नहीं। मतलब इससे एक व्यक्ति का पेट नहीं भरता। पेट कब भरता है? जब पूरी थाली में हमारी डाइट के बराबर खाना आता है, तो भी वो एक ही टाइम पेट भरता है। अगर सवेरे हमने नाश्ता किया तो वो सवेरे के लिए हुआ, दिन में खाया तो दिन के लिए हुआ, रात में खाया तो रात के लिए हुआ। ठीक है, तो यही बात पौलुस समझा रहा था, पतरस समझा रहा था यहाँ पे। यूहन्ना ने भी इसी विषय को समझाया, बालक के विषय में बताया कि होगी गलती। कब तक होगी? जब तक एक व्यक्ति मेच्योर नहीं होगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता तो उसको बताना, वो अपना पैंट गंदा नहीं करता, गंदगी नहीं करता। जब बच्चा छोटा रहता तो आप उसको कितना भी समझा दो कि बेटा ये चीज मुंह में मत लो, वो चीज मत लो, मुंह में मत लो, लेकिन वो सब चीज मुंह में लेगा। आपने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते ना, अब आपको वो बातें मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, हालांकि कि जब बच्चे छोटे होते तो वो चाहे कलेक्टर के हों, डॉक्टर के हों, इंजीनियर के हों, उनकी आदत होती है घुटैया घुटैया चलते, दरवाजे के पास जाते, जूते चप्पल को सीधे मुंह में लेते हैं कि नहीं? आप सभी माता पिता हैं या आपने ये जी, चीज देखी होगी। अब आप बच्चे को कितना भी बोलो बेटा मुंह में नहीं लेते, डर्टी, नो नो नो, लेकिन वो तो लेगा मुंह में। आपके बताने समझाने का अभी उसके ऊपर कोई असर थोड़ी ना हो रहा है इस बात का। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको खुद को समझ नहीं है। जब तक उसके भीतर ये बात की समझ नहीं आएगी कि जूते को मुंह में नहीं लेना, तब तक वो मुंह में लेता रहेगा, वो दीवार की पपड़ी खाता रहेगा, वो धूल को मुंह में लेता रहेगा, डस्ट को मुंह में लेता रहेगा। क्यों लेगा? क्यों? क्योंकि उसको खुद को समझ नहीं है। तो आत्मिक जीवन में भी जब एक व्यक्ति चलना स्टार्ट करता तो बहुत सी बातों की उसको समझ नहीं होती, क्योंकि वो जो पुराना जीवन है वो नए जीवन के ऊपर हावी होता है। ठीक है, मतलब जब तक एक व्यक्ति शारीरिक दशा में रहा, जितने साल उसने जीवन जिया, तो वो शरीर जो है वो आत्मा के ऊपर हावी होता है। अभी एक व्यक्ति आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मार नहीं सकता। कैसे मारेगा? क्योंकि आत्मिक रूप से अभी बलवंत नहीं हुआ। लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता कि शरीर की ग्रोथ खत्म बंद हो जाती है। जब एक व्यक्ति इस बात का डिसीजन लेता है कि नहीं, मैं अपने अंगों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दूंगा, अब क्या हो गया? शरीर की ग्रोथ क्या हो गई? वहीं की वहीं रुक गई। अब आत्मा बढ़ने लग जाती है। अभी शरीर 42 साल का था, आज एक व्यक्ति ने परमेश्वर के पास आया, समर्पण किया, नए जन्म के अनुभव में आया। अब वो 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, करते करते एक समय आएगा कि आत्मा यंग हो जाएगी, यंग हो जाएगा, और शरीर क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। निर्बल। ठीक है, और यही विषय को पौलुस ने बड़े अच्छी रीति से रोमियो की पत्री में समझाया भी था, है ना? उसके आगे क्या बोला था कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है, कर्जा नहीं खा के बैठे हम शरीर का, कि हम शरीर के अनुसार दिन बिताए। बिताए। शरीर ने क्या है? कर्जा का चढ़ा दिया ना आत्मा के ऊपर। अब कर्जदार से तो क्या होता है? एक व्यक्ति दबता है। अभी आप किसी से कर्जा ले लीजिए, ठीक है,
उसका बोलने का ढंग, आपसे बातचीत करने का ढंग बदल जाएगा। अभी वो भैया भैया करके बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने उससे कर्जा लिया, कल से वो आपको दबाना चालू कर देगा। पौलुस भी यही बात समझा रहा था, ठीक है। कह रहा था कि हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे तुम। ठीक है। तो अपने अंग को क्या करना है, परमेश्वर को सौंप दो, है ना। और अगर आपने अपने अंग परमेश्वर को सौंप दिया तो परमेश्वर इसे धर्म के हथियार बनाएगा। इसको और दूसरे और भी रीति से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए बहन मोनिका के यहाँ और बहन बेला के यहाँ चाकू रखा हुआ है किचन में। अब ये नाइफ मान लीजिए किसी चोर या डाकू के हाथ में आ गया, तो ये चोर और डाकू उस चाकू का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे? दुरुपयोग। मोनिका बहन, चाकू से क्या करती हो आप? सब्जी काटते। और बेला बहन क्या करती सब चाकू से? सब्जी काटती। ऑपरेशन। अच्छा अच्छा, वो चोर क्या करेगा उस चाकू से? और ताला अपनी खोलेगा, ताला खोलेगा। चाकू से करेगा चाकू का। चाकू से वो हमको डराएगा। और भी क्या कर सकता है डराने के अलावा? जो भी कर सकता है वो उससे मार सकता है। मार सकता है, खून कर सकता है उससे, ठीक है। वो सब्जी तो नहीं काटेगा। इसी तरह से दुष्ट जो है इन अंगों का क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, अधर्म करवा रहा है उससे, ठीक है। सो परमेश्वर के पास एक व्यक्ति जब आता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर को अपने अंग जब सौंप देता है, तब बोलता है पौलुस, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। तब नहीं होगी जब तुमने अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दिया। इसलिए तब लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये तब नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब ये था कि वो और कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन 14 पद में शुरुआत से ही उसने ये कह दिया कि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। तब नहीं होगी अर्थात जब तुम अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दोगे। अगर तुमने अपने अंगों को परमेश्वर को नहीं सौंपा तो फिर तो तुम्हारे ऊपर पाप की प्रभुता है ही है, और पाप की प्रभुता है इसलिए तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रह गए, वरन तुम अनुग्रह के अधीन होने की बात तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन जिसने अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दिया उस पर पाप की प्रभुता नहीं, उस पर पाप का प्रभुत्व नहीं है, और इसलिए वो व्यक्ति व्यवस्था के अधीन नहीं है। क्योंकि जो व्यवस्था के अधीन है, ठीक है, तो व्यवस्था की अधीनता में क्या होता है, किसकी पहचान होती है? पाप की पहचान। अब पाप की पहचान हो गई, पाप को डायग्नोज कर दिया व्यवस्था ने, ठीक है। वो बीमारी पता चल गई, तो उस बीमारी को खुद से क्या करना है, दूर करना पड़ेगा कि नहीं? जी। मान लीजिए डॉक्टर ने हमारा कोई टेस्ट कराया, हम डायग्नोज हो गए, पता चल गया कि भाई आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो हम उस चीज से प्रिकॉशन रखते हैं कि नहीं? मान लीजिए किसी व्यक्ति से बोल दिया कि आपको डायबिटीज है, तो डायबिटीज है तो वो क्या करेगा, चीनी कम करेगा। और क्या करेगा, परहेज करेगा। किन किन चीजों से? लीला बहन बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती तो वो किन किन चीजों से परहेज करता है? चलिए, मीठी हमारे साथ कुछ चीजें, नर्सिंग स्टाफ है तो पता चल जाती है ये बातें जल्दी से। मीठी चीजें नहीं खाना है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट आलू खा सकते हैं कि नहीं? नहीं खा सकते। चावल खा सकते कि नहीं? नहीं, नहीं खा सकते। तो ये सब चीजें देखिए, अब चावल नहीं खा सकते हैं, आलू नहीं खा सकते हैं, है ना, चीनी नहीं खा सकते हैं, मतलब मीठी चीजों से भी परहेज रखना है। अच्छा, वो शकरकंद खा सकते होंगे ना बहन? नहीं, वो भी नहीं खा सकते। देखिए, अब आप धीरे धीरे पता चलता चला जा रहा है, लिस्ट कितनी लंबी है। जिसको डायबिटीज हो जाती है वो इन सब चीजों से परहेज करता है। तो जब हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन से बहुत सी चीजों की पहचान अगर हो रही है,
व्यवस्था से अगर पाप की पहचान हो रही है तो उस पाप से क्या करना है, हमको बचना है। ठीक है। और ये एक दिन में नहीं हो जाता मेरे प्रियो, एक चुटकी बजाया लोग बोलने लग जाते। मैं तो बहुत से लोगों को देखा कि अभी 1 साल पहले उन्होंने जीवन पाया है, मन फिराया है, अभी उनके जीवन से उनकी त्रुटियां दूर नहीं हुई और सीधी बात करते उद्धार पा लिया। उद्धार पा लिया का मतलब क्या है? छुटकारा पा लिया। छुटकारा पा लिया का मतलब मैं पाप से छूट गया। और अभी भी पाप वर्तमान है उन व्यक्तियों के जीवन में। जैसा पौलुस पतरस समझा रहा था ना अपनी पत्री में, तो कह रहा था कि तुम इन सब बातों को अपने से दूर करके आत्मिक निर्मल दूध की क्या करो, लालसा करो। अब वो जीवन में वो सारी चीजें वर्तमान दिखाई दे रही है और वो कह रहा मैंने उद्धार पा लिया। अब बताइए, ऐसा लगता है क्या? अभी भी अगर कोई बात बोल रहा है तो उसको बुरा लग रहा है, अर्थात उसके भीतर बैर भाव काम कर रहा है। बैर का भाव है, बैर भाव मतलब उसके जीवन में बैर का भाव दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके जीवन में छल दिखाई दे रहा है, उसके जीवन में कपट दिखाई दे रहा है, उसके जीवन में डाह दिखाई दे रहा है, उसके जीवन में निंदा दिखाई दे रही है। वो सारी चीजें उसके भीतर वर्तमान है और वो क्या बोल रहा है? उद्धार पा लिया, अर्थात छुटकारा पा लिया। अभी तो वो चीज दूर नहीं हुई, वो सारी चीज उसके निकट है ना। सो देखिए, एक वचन और निकालिए हमारे साथ, इब्रानियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसके 11 पद से पढ़िए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। जी आगे पढ़िए बेटा। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भरे बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गई है। अब देखिए यहाँ पे 14 पद में पौलुस इस बात को समझाते हैं कि अन्न जो है वो किसके लिए है? सयानों के लिए, के लिए जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। मतलब इसकी क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस, पर डे की प्रैक्टिस एक व्यक्ति के जीवन में। अभी तक उसके जीवन में प्रैक्टिस किस चीज की थी? झूठ बोलने की। अब एक व्यक्ति ने अगर नया जन्म पा लिया मेरे प्रियो, तब उसको किस चीज की प्रैक्टिस करना है? सच बोलने की। अगर एक व्यक्ति ने नया जन्म वास्तविक रूप से पा लिया है, ठीक है, और वो निंदा करने वाला पहले ठहरा था, तो अब उसे किस चीज की प्रैक्टिस करना है? प्रशंसा स्तुति करनी। इससे बचने की। ठीक है। अब मैं ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठूंगा, अर्थात निंदा करने वाला, ठट्टा करना मतलब निंदा करने वाले मंडली मंडली में। क्योंकि जब 4 या 5 लोग बैठ जाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे अमन अपने आप को क्या समझता है, वो सोचता है वो नहीं है तो कुछ है ही नहीं क्या। ठीक है। पंकज भाई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बोलते बहुत अच्छा है, समय ज्यादा ले लेते हैं लेकिन। ठीक है। अब बेला बहन के साथ दिक्कत ये है कि उनको बोल दिया दुआ करने के लिए तो फिर लंबी चौड़ी दुआ कर देंगी। तो मोनिका बहन जो है ना, वो वचन तो पढ़ती हैं, फिर वो किसी और को मौका नहीं देती। फिर वो ये चीजें जो होती है ना, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। ये हमारे आत्मिक जीवन में हमको ऊपर लेके नहीं जाएंगी, हमको नीचे लेके आ जाती है। क्योंकि धारा की नाई लोग कहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं या जाएंगे। अर्थात नीचे से ऊपर जाना मतलब सिय्योन की जो बात होती है। सिय्योन का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ उसका, सिय्योन का शाब्दिक अर्थ क्या है बाइबल के अनुसार?
परमेश्वर का वास स्थान। स्वर्ग परमेश्वर तो जिस सिय्योन से आशीष दे बोलता है, तो स्वर्ग है, परमेश्वर स्वर्ग कहाँ पे है? स्वर्ग स्वर्ग में। सिय्योन अर्थात स्वर्ग। मतलब एक व्यक्ति अगर जाएगा तो सबसे बड़ा जो पर्वत है ना, वो वही है। वहीं तक जाना है एक व्यक्ति को, वहां तक एक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। और पहुंचेगा तो वही व्यक्ति जो खुद हल्का हो गया है। क्योंकि नीचे से अगर ऊपर कोई चीज जानी है तो भारी चीज नहीं जाएगी, फिर वो हल्की जाएगी, जिसने अपने आप को इतना हल्का कर लिया। जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ क्या है, सहज और हल्का है। हल्का है। अगर उसके जुए को हमने अपने ऊपर ले लिया, ठीक है, तो उसके जुए को अपने ऊपर ले लेना अर्थात अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना कि प्रभु मैं तो आपका बैल बन गया हूं। ठीक है, और अब आप जैसा चाहें वैसा मुझसे खेत जुतवा लें। ठीक है मेरे प्रियो। सो पौलुस ने इस बात की बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी इब्रानियों की पत्री में। ये बात सत्य है कि बालक को, जो बच्चे होते हैं ना, दूध पीने वाले बच्चे, उनको धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। धर्म का वचन अर्थात, धर्म का वचन क्या होता है? हम लोगों ने व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 24 और 25 पद में इस विषय को बहुत पहले समझा था। धर्म का मतलब क्या होता है? चलिए उसको एक बार फिर से देख लीजिए, इसको खुला रखिएगा ना इब्रानियों की पत्री को। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 24 और 25 पद को पढ़िएगा। मैं पढ़ दूं क्या? जी जी, अमन भाई आप पढ़ दीजिए। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। समझ में आई बात? अगर हम इन सब नियमों के मानने में चौकसी करते हैं, लेकिन किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सब नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। लेकिन इस धर्म के वचन की पहचान बालक को नहीं रहेगी। बालक चौकस नहीं रहता है, वो लापरवाह रहता है। बच्चों से हम लोग हमेशा एक कंप्लेन करते हैं ना, कब तक बेटा तुम लोग समझदार नहीं होगे, कब तक हम तुमको समझाएंगे। हमेशा माता पिता की कंप्लेन रहती है। जब बच्चा बाहर जाता तो माँ बाप की और ज्यादा टेंशन होती है कि इसको अपने पैसे का ख्याल है नहीं, कि बेटा बस में जाना तो बस उतने पैसे रख के जाना जितने की आवश्यकता है। अब ये बात अमन भाई बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं। जेबें बहुत शानदार तरीके से कटती हैं। तो वहां पे एक व्यक्ति लापरवाह रहता है, लेकिन जब एक व्यक्ति मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो कहते हैं उसको दाल आटे का भाव पता चल जाता है, वो चौकस हो जाता है। लेकिन वहां बोलता है दूध पीने वाले बच्चे, जिनका अभी नया जन्म हुआ है, उस बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। उसको ये नहीं पता है कि परमेश्वर की दृष्टि में इन सब नियमों के मानने में उसको चौकस रहना, चौकन्ना रहना है कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में तो कहीं खड़ा नहीं हो गया। तो वह हमेशा चौकस रहता है। और अन्य किसके लिए है? बोलता है सियानों के लिए, क्योंकि उनकी ज्ञान इंद्री क्या हो गई है? अभ्यास कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है इस चीज की, है ना, अभ्यासित है वो व्यक्ति। और अभ्यास करते करते अब भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई, क्या चीज सही है और क्या गलत है। देखिए, फल तो आदम ने खाया था अदन की वाटिका में, और भले और बुरे दोनों का ज्ञान उसके पास आ चुका है। इसलिए एक मनुष्य बोल देता है कि अरे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। वो दूसरे के लिए ये नियम एप्लीकेबल करता है, दूसरे के ऊपर ये नियम ठहराता है।
लेकिन खुद क्या करता है? वही काम करता है। मुझे इस बात से घृणा है, मुझे इस बात से चिढ़ है, बोलते हैं ना। पौलुस भी तो यही कह रहा था रोमियो की पत्री में कि जिन बातों से मैं घृणा करता हूं वही किया करता हूं। लेकिन जब उसके भीतर ये सब प्रैक्टिस हो गई, या जैसे एक व्यक्ति के जीवन में इन सब बातों का अभ्यास हो जाता, अभ्यास करते करते क्या हो जाता, वो निपुण हो जाता है कि भला क्या है, बुरा क्या है, दोनों का भेद पता। एक्चुअल में देखिए, भले का भी भेद है और बुरे का भी भेद है। बुरा भी जो चीज है ना, वो भेद है। और अगर उस भेद को आप जान गए, समझ गए, तो हम भी पौलुस के समान कहेंगे कि मैं दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं रह गया, क्योंकि मैं उसके भेद को जानने और समझने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर यही चाहता मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमारे भीतर रहना चाहता। उसने हमको बनाया ही इसलिए कि वो हमारे भीतर रहना चाहता है। पौलुस ने इस बात को कुरिन्थियों की पत्री में समझाया था कि वो तुम में बसेगा और तुम में क्या करना चाहता है, तुम में चला बसना फिरा चाहता करेगा, है, तुम में चला फिरा चलना करेगा। फिरना चाहता है। ठीक है, ये है, वो चलता फिरता मंदिर बना देगा। सोचिए, अगर वो मुझ में या आप में बस जाता है तो हम उसकी चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे। एक जगह स्थिर वाले मंदिर नहीं बन जाएंगे कि वहां जाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि वो देखो फलानी जगह वो वाला मंदिर। जिसके मन के अंदर आ गया वो उसका मंदिर बन जाएगा। और परमेश्वर अगर मेरे और आपके भीतर आएगा मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में परमेश्वर अपने आप को डिस्प्ले कर देगा, प्रकट कर देगा। तो जैसा कल भैया बता रहे थे ना कि हम यीशु की मृत्यु को प्रचार करेंगे। और अगर यीशु की मृत्यु को प्रचार करते हैं तो उसका जीवन जो है वो हमें प्रकट होगा। वो जीवन चाहिए, जीवन दिखना चाहिए। और अगर वो जीवन नहीं दिखा, क्योंकि मसीह अन्य जातियों की आशा है, ठीक है। और मसीह अगर अन्य जातियों की आशा है, तो अन्य जातियों को एक व्यक्ति जिस जो मसीही कहलाता है, उसमें मसीह दिखना चाहिए। इसलिए पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को जब पत्र लिखा, तो 3 अध्याय के पहली पद में लिख दिया था, बोल दिया था कि तुम्हारे सामने मानो मसीह क्रूस पे दिखाया गया है। तो वो प्रगटीकरण है। प्रगटीकरण होना ही चाहिए एक व्यक्ति के जीवन से, बोलों के द्वारा नहीं, उसके जीवन के द्वारा होना चाहिए, अर्थात वो डिस्प्ले होना चाहिए। सो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अंगीकार करते हैं, तो सचमुच में हमारा मरना, अर्थात हमारे हर एक देह के अंगों का परमेश्वर को सौंपना पूरी रीति से होना चाहिए। और अगर ये पूरी रीति से नहीं हुआ, मान लीजिए आपने हाथ सौंप दिया, पैर सौंप दिया, ठीक है, कान सौंप दिए, आंख सौंप दिए, लेकिन मुंह नहीं सौंपा, तो क्या होगा फिर? आप समझ रहे हैं क्या होगा फिर? मतलब कुछ तो हो गया फिर, कि एक चीज सौंपी, एक नहीं सौंपी। तो 100% यदि हम उसके साथ मर गए, तो उसके साथ जिएंगे भी। ठीक है। सो परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। और मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको बोलना चाहूंगा। बहन ने अभी प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी थी ना हमारे सामने, उस बच्चे के लिए। बहन चले गए क्या हम लोग के बीच में से? हाँ जी, हाँ, डिस्कनेक्टेड हो गया। अच्छा अच्छा, चलिए, तो अब वो है नहीं, इसलिए अब वो विषय रखने का मतलब भी नहीं है। तो मेरा कहना ये था कि वो बच्चे से एक बार व्यक्तिगत रूप से बहन बात कर लेती और उससे बोलती कि अपने पापा से सॉरी बोल दो, मम्मी से सॉरी बोल दो। क्योंकि ये डर और भय कुछ ऐसी चीजों को लेके हमारे जीवन में आ जाता है ना, हमारे बच्चों के, कि फिर वो गलत कदम को उठा लेते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं चाह रहा था कि वो बच्चा खुद इस बात का अंगीकार कर ले, अपने माता पिता के सामने जाके इस बात का स्वीकार कर ले। क्योंकि आजकल के मम्मी पापा भी इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को फंसा रहे हैं इन सब बातों में। और वो सबसे बड़ा जो लालच आज लूडो वूडो हर चीज में देख रहा हूँ मैं, यूट्यूब चैनलों पे आता है ना, चाहे वो क्रिकेट हो, कि किस तरीके से बच्चों को बोला जा रहा है या बड़ों को भी बोला जा रहा है कि 1 रुपए दो और 10 रुपए दो और इतने लाखों रुपए जीतो। और जो लोग, ये जो लालच है ना, जैसा बाइबल भी हमें इस बात की शिक्षा देती कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, तो ये लालच ही जो है
पैसा एक्चुअली सब बुराइयों की जड़ है, ये फैक्ट है ना। सो चलिए, वो बहन हम लोग के बीच में अभी नहीं है, और मैं उनकी मम्मी है आगे। भैया, गज भैया, ईपी सैमुअल नाम से आंटी जी तो है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो शायद दीदी भी जुड़ी हो उनके साथ, मुझे नहीं पता जी। जी जी, तो वही मैं चाह रहा था कि उस बच्चे से ना बहन व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकती है, क्योंकि अगर वो बोलेंगी इस विषय को तो वो जल्दी समझेगा, और बड़े प्यार से उसको इस विषय को रखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि पापा गलती हो गई, मम्मी गलती हो गई, नहीं तो इसके दुष्परिणाम बहुत देखने मिल रहे हैं आजकल। मैंने जो चीजों को देखा है, सब समझा है ना। सो आगे का भाग मैं भाई अमन को देता हूँ, और उससे पहले मैं बेला बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। बेला बहन। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु जीवते सच्चे कभी न बदलने अद्वितीय अनंत अविनाशी परमेश्वर पिता, सारी सृष्टि के मालिक, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप ही सृजनहार हैं, पालनहार हैं, तारणहार हैं पिता। हम आपके बनाए हुए, आपकी रची हुई सृष्टि है प्यारे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, जाति और भाषा के लोगों को मोल लेकर छुड़ा लिया है। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे महान उद्धारकर्ता के लिए, जो वचन कहता है कि देख मैं मर गया था और अब मैं युगान युग जीवित हूँ। जो दाऊद की कुंजी रखने वाला है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता। ऐसे महाप्रतापी और भय के योग्य एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी इबादत, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, प्रशंसा करते हुए आज इस रात्रि के समय एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं प्यारे पिता। उस गहरे प्रेम के लिए जो आपने हमारे जीवन तक अपने वचन के माध्यम से पहुंचाया है प्यारे प्रभु, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके उस मनुष्य रूप के लिए प्यारे पिता, कि आपने मानव रूप धारण करके उस महिमा को इस जगत में प्रकाशित किया, कि हम जो अनजान थे, हम जो खोए हुए दशा में पड़े हुए थे, हम जो पापों में डूबे हुए थे, हाँ प्रभु, ईश्वर रहित दशा में थे, आपके इस जगत में आने के द्वारा, पिता को प्रकट करने के द्वारा, हमारे पापों के दंड को अपने देह में लेने के द्वारा, आपने उस क्रूस की मृत्यु को सहकर अपने लहू से हमारा उद्धार किया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह की। सचमुच वो पवित्र प्रेम जो आपने हमसे किया है, कि आपने प्रभु हमारे जीवन के लिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को रखा है, कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आपकी ऐसी अद्भुत बातों के लिए प्यारे प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। जीवित राजा, आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपकी बड़ी करुणा के अनुसार आपने हम में से हर एक के जीवन में अपना उपाय करके हमें दिया है प्यारे प्रभु जी, कि हम एक छोटे झुंड के रूप में इकट्ठा हो सके, आपके प्रेम की गहराई में अपने जीवनों को जांचने के लिए आपने अपने पवित्र आत्मा की सहायता से अपने दास के मुख से होकर हमें जीवन के वचन को अपने अंदर किस रीति से प्राप्त करना है, और अपने जीवन में अपनी दशा को हमें पहचानना है, कि क्या हम बालकपन में हैं, या हम जवानी में हैं, या सचमुच हम सयानों के लिए वो अन्न के रूप में हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। एक एक बातों को
क्रमवार अपने वचन से प्रकट करने के लिए अपने दास के द्वारा आपने हमें सिखाया प्यारे प्रभु जी कि हम अपने देह के अंगों को जो कुकर्म के हथियार करके हमने सौंपा था प्यारे प्रभु जी, अब उसे धार्मिकता के हथियार करके हम सौंपते चले जाएं। प्रभु, एक एक अंगों को जब हम आपके चरणों में समर्पित करते चले जाएंगे प्रभु, और यही प्रतिदिन का हमारे जीवन में समर्पण हमें आपके स्वभाव में प्रतिदिन नया बनाता है प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, जैसे वचन कहता है कि हर प्रकार का छल कपट बैर भाव डाह सब कुछ दूर करके निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। सचमुच प्यारे पिता, ये वचन हमें उन सब बुराइयों से छुड़ाता है प्यारे प्रभु जी, और हमें आपके समान बनने के लिए आपकी योजना में शामिल होकर आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए आत्मा में जीवित करके, आत्मा में प्रतिदिन बढ़ते हुए, आत्मा में अभ्यास करते हुए उस ज्ञानेंद्रियों को प्रभु आपके स्वरूप में बदलने के लिए कार्य करता है। आपके पवित्र दास के लिए जो चुनकर आपने अपनी महिमा के लिए अलग किया है प्यारे प्रभु जी, जिनके मुख से वचन को प्रकाशित करके आप हम में से हर एक के जीवन को प्रभु अवसर देते हैं कि इन चेतावनियों के वचनों को हम अपने जीवन में आपकी इच्छा अनुसार लेकर अपने आप को बदलते चले जाएं। आपके गहरे प्रेम के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे राजा। इस जून के एक एक सामर्थी चरणों में रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रभु एक एक के जीवन पर आपकी ऐसी करुणा की दृष्टि चाहती हूँ प्यारे प्रभु जी कि हम अपने सचमुच एक एक अंगों को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते चले जाएं। जिन जिन बातों में हम कमजोर हैं प्रभु जी, जिन जिन बातों को हम जानते हैं कि यहाँ पर हम गिरे हुए हैं, यहाँ पर हम निराशा में, यहाँ पर हम उदासी में हैं, यहाँ हमारे जीवन में चिंता है, यहाँ हमारे जीवन में समस्या है, ये बात मेरे जीवन से अलग नहीं हो रही है, ऐसी हर बात को प्रभु हम आपके चरणों में रखकर अपने आप को समर्पित करते चले जाएं, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है प्यारे प्रभु जी। उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। इस जून के एक एक अंगों को प्रभु आपके स्वरूप में बदलते जाने के लिए, आपकी उत्तम आशीषों से भरते चले जाने के लिए, आपके स्वभाव में प्रतिदिन प्रतिदिन बदलते चले जाने के लिए, आपका पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में कार्य करते हुए हर एक को आपके समरूप बदलते चले जाने के लिए आपकी आशीषों से भरते चले जाए प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, क्योंकि इन अंतिम दिनों में प्रभु जब हम इकट्ठा होते हैं प्यारे पिता, हमारे अंदर प्रभु केवल यही बात होना चाहिए प्यारे प्रभु जी कि हम कैसे आपके उस आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर लें, और प्रभु आपकी उस बुलाहट में जो हम बुलाए गए हैं प्यारे प्रभु जी, प्रतिदिन प्रभु प्रतिदिन अपने आप को प्रभु उस गेहूं के दाने के समान हम मरते चले जाएं। हाँ प्रभु, और प्रभु बहुत से फल को प्रभु हम अपने जीवन के अंदर प्रभु आपकी इच्छा में होकर प्रकट करते चले जाएं। आपके ऐसे कलाम के लिए, ऐसे वचन के लिए जो प्रतिदिन हमें नया बनाता है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु एक एक शब्द प्रभु हमारे जीवन के अंदर जैसा लिखा हुआ है प्रभु उसके अनुसार पूरा करने के लिए हम में से हर एक की मदद और सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। आपका एक एक वचन प्रभु जी हमारे हृदयों में ऐसे बसते चले जाए प्यारे प्रभु कि जब जो ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आए प्रभु, तो ये वचन से हम जांचे जाए प्रभु, वो वचन हमें उस समय स्मरण दिलाए प्यारे पिता, और हम उस वचन के द्वारा अपने जीवन को प्रभु आपकी इच्छा में समर्पित करके उन सारी हाँ प्रभु शैतान की युक्तियों से बचाए जाए, उन सारे दुष्ट के कामों से छुड़ाए जाए, और आपके गहरे प्रेम को अपने जीवन में लेकर आपकी इच्छा अनुसार चलने वाले बने रहें। हम आपके एक एक वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी त्रिएक उपस्थिति के लिए धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे राजा। इसलिए प्रभु अपने आप को नम्र करके खाली करके आप प्रभु यही दया चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि ये जो वचन खुलता है प्यारे प्रभु वो हमारे जीवन में बसता चला जाए, इन वचनों के अनुसार हम अपने आप को बदलते चले जाएं प्यारे प्रभु। ऐसी मेरी हर एक प्रियो की और मेरी सहायता कीजिए प्यारे पिता, ताकि प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवनों के अंदर ऐसी हो प्रभु कि सचमुच प्रभु हम अपने शरीरों को
प्रतिदिन जीवित करते हुए, पवित्र करते हुए, आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित करते चले जाएं। आप ऐसी मदद और सहायता करें प्रभु जी। इस जुड़ में जितने प्रिय आज नहीं जुड़ सके प्रभु, उनको भी प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। वे जहां भी है प्रभु जी, आपका आत्मा प्रभु उन्हें कायल करे और आपका आत्मा उनसे बातचीत करे प्रभु जी, और वो भी आपके प्रेम की गहराई में अपने जीवनों को जांचे प्यारे पिता। हाँ प्रभु, ये वचन आपकी इच्छा में होकर YouTube के माध्यम से जितने लोग सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचन की सहायता से उन बहुतों के जीवन बदल जाए प्यारे प्रभु जी। प्रभु, आपकी बड़ी दया को मांग लेते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, हमारे इस झुंड में जिनको जैसी आवश्यकता है आत्मिक बाढ़ के लिए, वैसी वैसी आपकी ओर से आपका वचन एक एक के हृदय में कार्य करते हुए उन्हें आपके रूप में बदलते चले जाए प्यारे पिता। आपका धन्यवाद 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 देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रिय भाई पंकज के लिए, धन्यवाद देती हूँ भाई रुपेश के लिए, धन्यवाद देती हूँ हाँ प्रभु भाई शेखर नंद के लिए, प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ भाई हेम के लिए, भाई एच के मसीह के लिए, धन्यवाद देती हूँ हेमंत भाई के लिए। प्रभु, इन सब प्रिय लोगों के लिए प्यारे पिता, जिनके हृदयों में आपने अपने वचन के बीज को डाला है प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु उस गर्माहट के साथ प्रभु, उस आत्मिक उन्माद के साथ प्रभु जी, उन वचन की गहराइयों में जाकर आपके वचन को खोलते हैं प्यारे प्रभु जी, जो भेद की रीति पर रखा हुआ है प्यारे प्रभु, आपकी सहायता से पवित्र आत्मा के द्वारा उसे प्रकाशित करने के लिए आपने अपने इन दासों को चुनकर अपनी महिमा के लिए अलग किया है। यह और आत्मिक गहराइयों में आपकी आशीषों के अधीन होकर आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए जब जब इनके मुख खुले प्रभु, तब तक आपका वचन बहुतों के जीवन के लिए उजियाला बनकर लोगों के अंदर अपनी रोशनी को फैला सके प्यारे पिता। मेरे इन भाइयों पर आपकी करुणा की दृष्टि को मांग लेती हूँ प्यारे पिता, जहां भी हैं, जिस किसी परिस्थितियों में हैं प्यारे प्रभु, आपका आत्मा और बड़ी गहराई के साथ प्रभु इनके हृदयों के अंदर आपके वचन को और भरते चले जाए प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु ये झुंड प्रभु, हाँ प्रभु, आपकी उस महिमा का कारण बने, ताकि जब आप आए प्रभु जी, तो इस झुंड का एक एक जीवन प्रभु आपके उस महिमा में उठाए जाने के लिए वैसे ही आपके इच्छा में तैयार होते चले जाए प्यारे प्रभु जी, और आपकी बुलाहट को पूरी करके प्रभु ये झुंड प्रभु स्वर्गीय स्थान में निवास करने पाए, ऐसी आशीष को प्रभु आपके द्वारा मैं मांग लेती हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे प्रभु जी। इस रात्रि के समय को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। सारा जलाल, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।